वर्मा अब आपकी बारी है। और संजू, आप बड़े दिनों बाद आई हैं, तो जरा बताइए संजू वर्मा, ये राहुल गांधी की स्ट्रेटजी क्या नजर आती है आपको? क्यों सरेंडर कर रहे हैं वो बार बार? मानक जी, पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया प्रधानमंत्री के लिए। तकलीफ क्यों भैया, तकलीफ क्यों है आपके? नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं। शांत हो जाइए, मैंने आपको एक बार भी टोका नहीं है। बोलिए मानक जी। हाँ बोलिए। थैंक यू। हाँ, अब जब मैं बीच में बोल रही हूँ तो इन्हें बोलिए कि टोकम टोकी ना करें। बोलिए। पहले तो ये बता दूं कि राहुल गांधी ये जो बार बार कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है 1947-48 पीओके का जन्म हुआ। सरेंडर किसने किया पाकिस्तान के सामने? पंडित नेहरू ने। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और भारत को मुंह की खानी पड़ी। सरेंडर किसने किया? चीनियों के सामने पंडित नेहरू ने। 1971 में हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीती सैम मैनेक्शॉ के चलते, और 1972 में शिमला अग्रीमेंट के तहत जुल्फिकर अली भुट्टो के सामने सरेंडर करके घुटने किसने टेके? राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने। यहां तक कि मानक जी, पाकिस्तानी जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हमने उनको सोने की तश्तरी पर पाकिस्तान को लौटा दिया। पर भारत के जो 54 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, सिर्फ 54 पीओडब्ल्यूज को इंदिरा गांधी वापस भारत लाने में असमर्थ रही। और ये लोग कहते हैं इंदिरा गांधी हो पाना आसान नहीं है। जी हां, इंदिरा गांधी हो पाना आसान नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी एक इतनी छोटी नेत्री थी कि सैम मैनेक्शॉ को 36 साल अपना पेंशन तक नहीं दिया गया। 2007 में 1971 की जंग के 36 सालों के बाद सैम मैनेक्शॉ को उनकी पेंशन दी गई। इन्होंने तो हमारी जो सेना के कर्ता धर्ता है उनकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी। और आज ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बीजेपी को भाषण देते हैं। और एक बात कह दूं, आज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। चेनाब ब्रिज को स्वीकृति किसने दी थी? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। मानव जी, चेनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ? फिर उदाहरण देती हूं बोगी बील ब्रिज का। बोगी बील ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 2011 में। कांग्रेस ने इसको भी खत्म नहीं किया। 2018 में बोगी बील ब्रिज का कंस्ट्रक्शन खत्म किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। फिर बात करते हैं डीएसडीबीओ रोड, जो कि हमारे लिए बहुत अहम है। यह शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में। 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने डीएसडीबीओ रोड के काम पर पूर्ण विराम क्यों लगा दिया? इसे भी खत्म किसने किया? मोदी सरकार ने। फिर और एक बात करती हूं, ये जो आपने जातीय जनगणना की बात की, राजीव गांधी फाउंडेशन में आज कौन कौन लोग हैं? जरा सुनिए ध्यान से 20 सेकंड में। राजीव गांधी फाउंडेशन के प्रमुख मेंबर्स हैं राहुल गांधी। क्या ये दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति के हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन की मेंबर है सोनिया गांधी, ये दलित है क्या? प्रियंका वाड्रा है मेंबर, ये आदिवासी है क्या? पी चिदम्बरम है मेंबर, ये पिछड़ी जाति के हैं क्या? सुमन दुबे मेंबर, सुमन दुबे मेंबर, क्या सुमन दुबे दलित है? विजय महाजन राजीव गांधी फाउंडेशन के मेंबर, क्या ये दलित या आदिवासी है? तो बात सिर्फ ये कहती हूं, 3 बार लगातार मानक जी, 3 बार 2014 में राहुल गांधी को जनता ने एग्जिट डोर दिखाया। 2019 में जनता ने लोकसभा चुनाव के तहत एग्जिट डोर दिखाया। 2024 में जनता ने कांग्रेस पार्टी को एग्जिट डोर दिखाया। और जो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मानक जी एक बात कह दूं, ये जो जाति जनगणना का इनको भूत सवार हुआ है, तो ये तो कहते थे हमने 2011 में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी जाति जनगणना करवाई थी। यदि आपने 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके 2011 में जाति जनगणना कराई थी, ये आपका कहना है, बीजेपी का कहना नहीं है, तो आपने 2014 तक आप सत्ता में थे, आपने उसको पब्लिक क्यों नहीं किया? ओके संजू, अब एक काम करते हैं, क्योंकि आप मेरे शो पर बहुत अरसे बाद आई हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोलेंगी, तो जरा ये बताइए, बहुत सारे लोगों में एक ये छटपटाहट है, एक कसक है
इस बात का निराशा भी है कि जब हम पाकिस्तान को पूरा झुका सकते थे तब हमने सीज फायर क्यों कर दिया? आपको क्या लगता है इस पर, क्यों हम रुक गए जब हम उसे पूरा घुटनों पर ला सकते थे? मानव जी, पहली बात तो ये सीज फायर नहीं हुआ है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, डीजीएमओ हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हो, सबने एक स्वर में कहा है कि सीज फायर नहीं हुआ है, हमने सिर्फ एक टेम्पररी पॉज लिया है। मुझे एक बात बताइए मानव जी, जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमने क्या किया था? हमने एनओसी क्रॉस की और पाकिस्तान पर वार किया। 2019 में क्या हुआ? जब हमने पुलवामा आतंकी हमले का जब हमने रिवेंज लिया, हमने कहा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, उस वक्त 2019 में हमने बालाकोट स्ट्राइक किया। बालाकोट स्ट्राइक के तहत आपको याद दिला दूं मानव जी, हमने सिर्फ एलओसी का उल्लंघन नहीं किया, हम सिर्फ एलओसी के पार नहीं गए, हम इंटरनेशनल बॉर्डर के पार गए। 2025 में हमने वो कर दिखाया जो पिछले 70-75 सालों में किसी प्रधानमंत्री के करने की हिम्मत जुर्रत नहीं हुई। न केवल एलओसी पार किया, न केवल इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया, हम तो रावलपिंडी पहुंच गए, पाकिस्तान के सीने पर वार किया। और ये कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता पर भाषण ठीक है, ओके, ऑलराइट, इफरा जान